एवरीवन, आज है हमारा लर्न जर्मन A1 सीरीज़ का डे 4। आज वाली वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन जो है उसी को आगे लेके चलेंगे, उसी को एक्सटेंड करेंगे। आज हम उसमें थोड़े से और क्वेश्चंस ऐड करेंगे, जैसे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और इस टाइम जो है वो कहाँ पे रह रहे हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस हम लोग उसमें ऐड करेंगे और देखेंगे कि डिफरेंट जो पर्सनल प्रोनाउन है उनके साथ उनकी कौन सी कंजुगेशन जो है वर्ब की आएगी। ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी और उसके अलावा जो है वो कुछ हम लोग वोकैब के वर्ड्स देखेंगे। तो प्रोसीड करते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फर्स्ट स्लाइड जो है वो हमारी है, अगर हम देखें तो वो है वो हेयर कॉमन जी। ठीक है, वो हेयर जो है वो है फ्रॉम वेयर। कॉमन कॉमन का मीन होता है टू कम, जी यू। ठीक है, वेयर डू यू कम फ्रॉम, इसका ये मीनिंग है। जी जो है यहाँ पे ये फॉर्मल वाला जो यू है उसको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, और इसके साथ जो कॉमन वर्ब है टू कम, ठीक है, उसकी जो फॉर्म यूज़ होती है दैट इज़ कॉमन। अब यहाँ पे इस फ्राउ की बात कर रहे हैं। ठीक है, फ्राउ जिस तरह हमने पढ़ा था कि मिस को बोलते हैं, वो हेयर कॉमन जी फ्राउ लंग। ठीक है, उसका नाम लंग है। वेयर डू यू कम फ्रॉम फ्राउ लंग या मिस लंग, जो भी है उसको वो पूछ रहे हैं। तो वो आगे से बता रही है इश komme aus डॉइचलैंड। ठीक है, आई कम फ्रॉम जर्मनी। यहाँ पे आप अपने कंट्री का नेम जो है वो बताएंगे। इश कॉमे आउस, आगे जो भी है कंट्री, ठीक है, उसका नाम जो है वो बताएंगे। वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज वो वोहनन जी, वेयर डू यू लिव। ठीक है, अगर वो हेयर देखते हैं तो दैट इज फ्रॉम वेयर, और जो वो होता है दैट इज वेयर। ठीक है, वो वोहनन जी वेयर डू यू लिव, करंटली वो कहाँ पे रह रही है वो बता रही है। इश वोहने इन फ्रैंकफर्ट। ठीक है, आई लिव इन फ्रैंकफर्ट, तो वो फ्रैंकफर्ट में रहती है, वो उसका बता रही है। और फिर उसके बाद है जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, वेल्शे। वेल्शे जो है वो विच को शो करता है। वेल्शे स्प्रखन, स्प्रखन जो है वो हमारे पास लैंग्वेजेस को बोलते हैं। स्प्रेखन जी, ठीक है, और विच लैंग्वेजेस डू यू स्पीक, वो पूछ रही है। Ich spreche स्पानिश, इंग्लिश und Deutsch। ठीक है, वो कह रही है कि मैं जो है स्पेनिश बोलती हूँ, इंग्लिश बोलती हूँ और जर्मन जो है लैंग्वेज वो बोलती हूँ। तो ये हमारे पास तीन क्वेश्चंस हैं। वो हेयर कॉमन जी, ठीक है, वेयर डू यू कम फ्रॉम। फिर तो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज़ वो वोहनन जी, वेयर डू यू लिव। और जो थर्ड क्वेश्चन है वेल्शे स्प्राखन स्प्रेखन जी, विच लैंग्वेजेस डू यू स्पीक। ओके, स्प्रेखन जो है वो, स्प्रेखन जो है वो यहाँ पे वर्ब है जिसको बोलते हैं टू स्पीक। फिर आगे एक और एग्जांपल दी हुई है दैट इज वो है मेल हमारे पास जिसका नाम है जान। ठीक है, और यहाँ पे वो बताया हुआ है वी हाइस टू। ठीक है, व्हाट इज योर नेम, वो आगे से बताता है इश हाइजे यान। ठीक है, मेरा नाम जो है वो जान है। और फिर अगला जो क्वेश्चन है दैट इज वो हेयर कॉम्स डू। अब यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे जी यूज़ किया था जो कि फॉर्मल, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल यू, और यहाँ पे जो है वो डू यूज़ किया है। डू जो है वो इनफॉर्मल वे में क्वेश्चन है। ठीक है, और वो भी यू बोलते हैं, लेकिन जो जी के साथ फॉर्म यूज़ हुई है दैट इज़ कॉमन। ठीक है, और अगर हम लोग इसके साथ देखते हैं डू के साथ तो दैट इज़ कॉम्स। वो हेयर कॉम्स टू, वेयर डू यू कम फ्रॉम, तो वो आगे से जो है वो जवाब दे रहा है आउस फ्रैंकफर्ट, कि मैं जो है वो फ्रैंकफर्ट से हूँ। उन वो वोहंस डू, वेयर डू यू लिव, वो आगे से बताता है इन ज़ूरिश। ठीक है, कि मैं जो है वो ज़ूरिश में रहता हूँ। अब यहाँ पे जो आउस है दैट इज़ प्रेपोजिशन। ठीक है, और आउस का मीनिंग होता है फ्रॉम। ठीक है, अगर आपने बताना है कि मैं इस कंट्री से हूँ या मैं यहाँ से आया हूँ, ठीक है, इस जगह से हूँ, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं आउस। आउस जो है वो फ्रॉम को शो करता है। और जो कॉमन जो टू कम है उसके साथ जो है वो हम लोग आउस यूज़ करते हैं। और जो वोहनन है उसके साथ इन आता है कि करंटली मैं कहाँ पे रह रहा हूँ, दैट इज़ आल्सो प्रेपोजिशन। जिस तरह इंग्लिश में इन होता है, इसी तरह यहाँ पे जो है वो जर्मन में भी इन है। ठीक है, उन वो वोहंस टू
एंड वेयर डू यू लिव? इश वोहने इन ज़ूरिश। अगर इसका पूरा हम लोग जवाब देखें तो वो ये आएगा, लेकिन यहाँ पे उसने सिर्फ इन ज़ूरिश, ठीक है, कि मैं ज़ूरिश में रहता हूँ। अब हम अगली स्लाइड पे जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं। अब जो है इस स्लाइड में बताया हुआ है कि कौन-कौन सी जो फॉर्म्स हैं वो यूज़ होती हैं डिफरेंट पर्सनल प्रोनाउन के साथ। 2 वर्ब्स हैं, कॉमन और वोहनन, ठीक है। कॉमन होता है कम, ठीक है, और वोहनन होता है लिव। करंटली जो है यहाँ पे रहते हैं, दैट इज़ वोहनन। उन कॉमन कॉमन होता है टू कम। और यहाँ पे अब देखते हैं डिफरेंट जो पर्सनल प्रोनाउन है। इश के साथ क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास जो ई एन है, अगर वर्ब के एंड से वो हम लोग काट दें तो जो बाकी बचता है हमारे पास, दैट इज स्टेम वर्ब, ठीक है। तो ई एन काटने के बाद जो बाकी बचता है स्टेम वर्ब उसको बोलते हैं। और जो चेंजेस हैं वो क्या होती हैं कि स्टेम वर्ब के आगे आती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम इश की बात करते हैं तो जो स्टेम वर्ब है वो सेम रहेगा, ठीक है, दैट इज़ कॉम। और स्टेम वर्ब के आगे अगर ई लगा दें तो वो वाली फॉर्म जो है वो इश के साथ यूज़ होती है हमारी। जिस तरह कॉमन से हो गया कौमे, वोहनन का हो गया वोहने, ठीक है। और अगर हम लोग स्टेम वर्ब जो है उसके बाद आगे लगा दें एस टी, तो वो फॉर्म जो है वो दू के साथ यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दू कॉम्स्ट, दू वोहंस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्स्ट हो गया है और वोहंस्ट हो गया है। यहाँ पे ये वाला जो है स्टेम वर्ब है हमारे, और उसके आगे हम लोगों ने एस टी लगा दिया है। जी जो यू फॉर्मल है उसके आगे क्या होगा कि स्टेम वर्ब के एंड पे ई एन लगा देंगे, ठीक है, जी के साथ, वियर के साथ, और जी जो हमारा फॉर्मल वाला है, और जी दे, ठीक है। इन सब के साथ क्या होगा कि जो स्टेम वर्ब है उसके आगे ई एन लगा देंगे। जिस तरह यहाँ पे वियर के साथ वी अगर देखते हैं तो यहाँ पे भी कॉमन वोहनन, ठीक है, ई एन लग गया स्टेम वर्ब के एंड पे। कॉम प्लस ई एन कॉमन, वोहन प्लस ई एन वोहनन। इसी तरह अगर हम लोग जी प्लूरल फॉर्मल की बात करते हैं तो उसके एंड पे भी हम लोग ई एन लगा देंगे, दैट इज़ कॉमन, और फिर वोहनन हो जाएगा। जी अगर दे की बात करते हैं तो उसके एंड पे भी ई एन ही लगेगा, तो कॉमन और वोहनन। तो चार जो है वो हमारे पास सेम है। और एयर, जी एस, ठीक है, जिनको बोलते हैं ही शी इट, उनके एंड पे क्या होगा कि स्टेम वर्ब के एंड पे टी आ जाएगा, ठीक है। स्टेम वर्ब है हमारे पास कॉम, और उसके एंड पे टी आ जाएगा, कॉम्ड। और इसी तरह वोहन जो है वो हमारा स्टेम वर्ब है, उसके आगे आ जाएगा टी, तो एयर जी एस के साथ जो है वो वोहन आ जाएगा, ठीक है। और एक हमारे पास रह गया एंड पे ईयर, जिसमें आता है यू, लेकिन यू प्लूराल होते हैं, ज़्यादा लोग होते हैं अगर हमारे पास, और इनफॉर्मल वे में। तो उसके एंड पे भी टी जो है वो हम लोग लगाते हैं स्टेम वर्ब के एंड पे, तो कौन और वोहन, ठीक है। इसके साथ क्या होगा, स्टेम वर्ब के एंड पे ई आ जाएगा, डू के साथ एस टी आ जाएगा, जी जो हमारे पास फॉर्मल यू है, वियर, और जी दे वाला जो है उनके एंड पे ई एन आ जाएगा, और एयर जी एस और ईयर, इनके एंड पे क्या होगा, स्टेम वर्ब के एंड पे टी आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह से हमारे जो ज़्यादातर वर्ब्स हैं उनकी कॉन्जुगेशन सेम वे से बनती है, इसलिए ये यहाँ पे जो है एक रूल मेंशन कर दिया है, ठीक है, कि मोस्ट ऑफ द वर्ब्स जो हैं, जो रेगुलर वर्ब्स जिनको हम लोग बोलते हैं, उनकी कॉन्जुगेशन जो है सेम तरीके से बनेगी। अब यहाँ पे भी एक दो जो है वो एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है। एक है हमारे पास साकी तानाका, ठीक है, और उसका बताया हुआ है कि वो कहाँ पे रहती है, और वो कहाँ से है, और वो कौन सी लैंग्वेजेस बोल सकती है। और एक जो है वो बताया हुआ है कातिब इब्राहिम, ठीक है, उसके बारे में कि वो जो है वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोलता है, कहाँ से है और कहाँ पे रह रहा है, वो बताते हैं अब अपने बारे में। साकी तनाका वोहन इन बर्लिन। अब यहाँ पे वोहन आया है, ठीक है। एयर जी एस जो है ही शी इट, और अगर किसी बंदे का नाम जो है उसकी बात कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई पर्सन है, तो उन सब के साथ जो है वो टी एंड पे ऐड हो जाता है, तो वोहंट आएगा यहाँ पे भी। शी लिव्स इन बर्लिन। जी कॉम ऑस जापान, ठीक है। यहाँ पे जो जी है
ये यू वाला जी नहीं है, बल्कि ये जी जो है शी के लिए यूज हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये सेंटेंस के शुरू में है, इसलिए इसका कैपिटल एस आया है। जी कॉम्ड aus जापान, शी कम फ्रॉम जापान, aus टोक्यो, और जापान का कौन सा शहर है, टोक्यो। जी स्प्रिcht जापानिश und डॉइच, ठीक है, कि वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो है वो बोल सकती है, जापानिश एक तो बोल सकती है और जर्मन बोल सकती है। जी लर्नड इंग्लिश, ठीक है, और वो कौन सी लैंग्वेज सीख रही है, उसने सीखी है इंग्लिश, ओके। और फिर उसके बाद जो है अगला पर्सन आ जाता है कातिब इब्राहिम। कातिब इब्राहिम कॉम ऑस अल्जीरियन, ठीक है, ये अल्जीरिया से है। Er spricht Arabisch, Französisch und lernt Deutsch, ठीक है, वो अरबी बोल सकता है, फिर उसके बाद जो है फ्रांसिस बोल सकता है, ठीक है, और जर्मन जो है वो सीख रहा है। एयर वोहन इन पेरिस, ठीक है, और वो रहता कहाँ पे है, वो पेरिस में रह रहा है। अब यहाँ पे जी के साथ जो है हम देखते हैं तो वोहंट आया है, कॉम्ट आया है, और यहाँ पे एयर जो है उसके साथ स्प्रिcht आया है, कॉम्ट आया है, वोहंट आया है, ठीक है। यहाँ पे है लेजन जी, लेजन का मतलब होता है रीड, ठीक है। उन एर्गंजन जी कंप्लीट करें, दी वर्बन, वर्ब जो है उसकी करेक्ट फॉर्म के साथ इनको कंप्लीट करना है। लेजन का मतलब होता है रीड, ठीक है, कि पढ़ें, और क्या करें, एर्गेन्जन जो है इसका मतलब होता है कंप्लीट करना, ठीक है। लेजन जी उन एर्गेन्जन जी दी वर्बन के हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है यूज करनी है। दस इज फ्राउ लंग, ठीक है, कि उन्होंने बताया कि ये फ्राउ लंग है। यहाँ पे भी जो जी है वो शी के लिए है, कॉन्ट उन्होंने यूज किया है, तो इस वर्ब की फॉर्म के साथ हमें अंदाजा हो रहा है कि ये शी को रेफर कर रहा है, इस मिस लंग जो है उसका बता रहे हैं वो, ठीक है। शी कम फ्रॉम जर्मनी, जी इन फ्रैंकफर्ट, ठीक है, इन जो है वो आया है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी वोहंट इन फ्रैंकफर्ट, कि वो रहती कहाँ पे है, वो रह रही है इस टाइम फ्रैंकफर्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद यान जो है उसका आ जाता है। अब आउस फ्रैंकफर्ट, ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे तो आउस है, और मैंने बताया है कि मोस्टली जो कॉमन है उसके साथ आउस आता है, ठीक है, कि वो कहाँ से आया है। अब यहाँ पे क्योंकि नाम यूज हुआ है तो इसके साथ भी आएगा यान कॉम्ट, ठीक है, सेम वही वाली फॉर्म जो है वो यूज होगी जो एयर जी एस के साथ यूज होती है। यान कॉम्ट आउस फ्रैंकफर्ट एयर, ठीक है, इन ज्यूरिश, कि वो कहाँ पे रहता है, एयर वोहंट, वोहनन जो है उसकी वोहंट जो फॉर्म है वो यूज हुई है यहाँ पे, क्योंकि ये टी के साथ जो है वो एंड होगा, ये स्टेम वर्ब है और उसके एंड पे हमने टी ऐड किया है। एयर वोहंट इन ज्यूरिश, ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे बताए हुए हैं डिफरेंट वेव आगे, ठीक है, कौन कौन से अब तक हमने जो पढ़ लिए हैं क्वेश्चंस। वेयर बेस्ट टू, ठीक है, व्हाट इज योर नेम, जो मैंने फर्स्ट अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया था। फिर उसके बाद उसके अलावा जो अल्टरनेटिव क्वेश्चन यूज हो सकता है, वी हाइस टू, व्हाट आर यू कॉल्ड, व्हाट इज योर नेम, दोनों जो है वो सेम है, ठीक है, और अल्टरनेटिव यूज हो सकते हैं एक दूसरे की जगह पे। वो हेयर कॉम्ड फ्राउ तनाका, ठीक है, इसका भी हमने देखा है। फ्रॉम वेयर, ठीक है, मिस तनाका, वेयर शी कम फ्रॉम, इसका ये है, वो हेयर का आ जाएगा। फिर हमने पढ़ा है वो, जो कि वेयर को शो करता है, वोहनन जी, वेयर शी वेयर डू यू लिव, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे पता चला है कि जी यूज हुआ है, फॉर्मल है, और यहाँ पे इन्होंने जो यूज की है फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज वोहनन, ठीक है। अगर तो वोहंट होता तो हम लोग शी कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे वो वोहनन जी, वेयर डू यू लिव, ओके। और उसके बाद जो है वेल्शे शिप्राखन, शिप्रेखन जी, ठीक है, विच लैंग्वेजेस डू यू स्पीक,
यहाँ पे भी यही आ जाता है कि अगर तो शप्रिक्ट होता तो फिर हम लोग कह सकते थे कि ये शी है, लेकिन यहाँ पे एक तो ये सेंटेंस के मिडल में आ रहा है और दूसरा ये कि कैपिटल एस जो है वो उसके साथ लिखा हुआ है, तो ये जो यू फॉर्मल वाला है उसको शो कर रहा है। यहाँ पे जो है वो कैब के कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको हम देख लेते हैं। निस्ट फर्स्ट वर्ड है हमारे पास जो जो कि नॉट को शो करता है। ठीक है, अगर हमने किसी चीज़ की निगेशन करनी है तो उसके लिए नेस्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह जो इंट्रोडक्शन का था जिसमें पूछते हैं एक दूसरे का हाल चाल, तो अगर आप ठीक नहीं महसूस कर रहे तो आप बोलते हैं निश्ट गुड, नॉट गुड। फिर उसके बाद स्प्रेखन आ जाता है। स्प्रेखन जो है वो बोलते हैं, वर्ब है टू स्पीक। हॉइटे, हॉइटे जो है वो टुडे को बोलते हैं। ठीक है, जिस तरह हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टुडे, तो उसके लिए जर्मन में जो है वो हॉइटे यूज़ करते हैं। ग्लाइश, ग्लाइश जो है वो उसके मीनिंग्स काफ़ी सारे हैं। इसका मीनिंग सेम भी हो सकता है और उसके अलावा इसका मीनिंग इमीडिएटली हो सकता है। अगर कोई हमें बुला रहा है तो हम लोग उसको कह दें इश कॉम ग्लाइश, कि आई विल कम राइट नाउ, इसका ये मतलब है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये वाला वर्ड जो है, कॉम ग्लाइश। ठीक है, और इसके दो मीनिंग्स हैं, सेम भी बोलते हैं, इमीडिएटली भी बोलते हैं। फिर हमारे पास एक वर्ड है उनतरिश्त। ठीक है, उनतरिश्त जो है वो क्लासेस को बोलते हैं। और फिर आ जाता है हमारे पास लास्ट वर्ड, दैट इज़ फर्मा। फर्मा जो है वो बोलते हैं कंपनी को। ठीक है, जिस तरह इंग्लिश में हम लोग कंपनी बोलते हैं तो जर्मन लैंग्वेज में फिर्मा उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।